नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का विकसित भारत विजन, विदेशी निवेश ढांचे में बड़े सुधार, ब्रांड मार्केट को सशक्त कर दीर्घकालिक वित्त को मिलेगा नया बल। पाकिस्तान का बड़ा एयर स्ट्राइक दावा, काबुल, कंधार और पंक्तिया में हमले, तालिबान ने की पुष्टि, क्षेत्रीय स्थिरता पर गहराया संकट। गुजरात के सूरत में बड़ा अलर्ट, उमरा पासपोर्ट कार्यालय को बम सुड़ाने की धमकी, बम स्क्वाड तैनात, जांच तेज। जेडी विधायक का बयान, सीएजी रिपोर्ट पर जारी, शराब मामले में सख्त कार्रवाई की चेतावनी, आरजेडी पर साधा निशाना। जेएनयू में उग्र छात्र प्रदर्शन, यूजीसी नियम लागू करने की मांग पर हंगामा, पुलिस बैरिकेडिंग में कैंपस में तनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विदेशी निवेश ढांचे को सरल एवं पारदर्शी बना रही है ताकि प्रणाली अधिक पूर्वानुमान योग्य और निवेशक अनुकूल बन सके। उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ब्रांड मार्केट को अधिक सक्रिय और सशक्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि प्रौद्योगिकी, संरचनात्मक सुधार और मजबूत वित्तीय व्यवस्था विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रमुख आधार हैं। साथियों, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को और सरल कर रहे हैं। हमारा प्रयास सिस्टम को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने का है। हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए बॉन्ड मार्केट्स को और ज्यादा सक्रिय बनाने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। बॉन्ड की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। साथियों, हमें बॉन्ड मार्केट रिफॉर्म्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के एनेबल्स के रूप में देखना होगा। हमें प्रिडिक्टेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी, लिक्विडिटी को गहरा करना होगा, नए इंस्ट्रूमेंट्स लाने होंगे और रिस्क का प्रभावी प्रबंधन करना होगा। तभी हम सस्टेन फॉरेन कैपिटल आकर्षित कर पाएंगे। मुझे अपेक्षा है कि आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख लेकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क और बॉन्ड मार्केट्स को मजबूत करने के लिए स्पष्ट और ठोस सुझाव देंगे। दक्षिण एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के भीतर एयर स्ट्राइक कर तालिबान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के अनुसार यह कार्रवाई काबुल, कंधार और पंक्तिया प्रांत में की गई है, जहां कथित तौर पर आतंकवादी ठिकाने मौजूद थे। वहीं तालिबान ने हमलों की पुष्टि की है, लेकिन अब तक किसी भी तरह के हताहतों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हालात पर दोनों देशों की नजर बनी हुई है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया का इंतजार है। वहीं इस एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। अब खबर गुजरात के सूरत से। सूरत के पिपलोद गांव स्थित उमरा पासपोर्ट कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। सुबह करीब 5 बजे भेजे गए इस धमकी भरे मेल के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। बम स्क्वाड, स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर को घेर लिया और सघन जांच अभियान चलाया। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि पुलिस ईमेल की तकनीकी जांच कर प्रेषक की पहचान में जुटी है। एहतियातन के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मामले की गंभीरता से जांच भी की जा रही है।
जेडीयू के विधायक मंजीत सिंह ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर कहा कि सरकार हर वर्ष कैग रिपोर्ट जारी करती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कहां और कितना खर्च हुआ, कहां अनियमितताएं हुई, कहां खर्चा हुआ। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में गड़बड़ी की बात सामने आई है उनकी जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं आरजेडी के एक विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंजीत सिंह ने कहा कि यदि कोई शराब लेकर आएगा तो वह निश्चित रूप से जेल जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके बयानों से ऐसा प्रतीत होता है मानो वे शराब कारोबार से जुड़े लोगों का पक्ष ले रहे हैं। उस पर विचार होंगे और सीएजी हर वित्तीय वर्षों में सीएजी का रिपोर्ट चाहे राज्य का हो चाहे देश का हो वह सदन के अंदर प्रस्तुत होता है। उसके बाद लोक लेखा समिति के समक्ष सीएजी के रिपोर्ट रखे जाते हैं। उस रिपोर्टों पर विस्तृत रूप से उस पर बात होती है, चर्चाएं होती हैं और बहुत से ऐसे मामले सीएजी के भी होते हैं कि जब बैठक होती है तो उस मामले को ड्रॉप भी किया जाता है और बहुत ऐसे पैसे होते हैं जो पार्किंग भी रहते हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों का निराकरण भी होता है और सीएजी की रिपोर्ट तो हरदम हाउस में ले होता है। हमारी सरकार समय से करती है। महालेखाकार जो के समक्ष जो बैठकें होती हैं उस बैठक में सारे विषयों पर चर्चा होती है। हिम्मत है तो वो शराब लेकर सदन में आए और शराब लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से वह जेल जाएंगे। और ऐसा प्रतीत होता है कि शराब के कारोबारों में ये लोग लगे हैं, इस कारण इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब इन लोगों की जानकारी में शराब का कारोबार हो रहा है। तो हिम्मत तो हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि वह शराब लेकर आएँ और देखिए 24 घंटा नहीं मिनट के अंदर वैसे लोगों के खिलाफ कैसे कानून की शिकंजा कसती है। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्र विरोध के चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कैंपस और मुख्य गेट पर हंगामे की स्थिति बनी गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को परिसर के भीतर ही रोक दिया। हिरासत, नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच आज सुबह भी प्रदर्शन जारी रहा, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में तनाव बना हुआ है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। स्टूडेंट यूनियन संघ ने यूजीसी के नियमों को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कैंपस के अंदर और गेट पर तनाव की स्थिति बन गई। दिल्ली पुलिस ने कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए। पुलिस बैरिकेडिंग, हिरासत और आरोप प्रत्यारोप के साथ माहौल तनावपूर्ण बन गया, जिसके बाद आज सुबह भी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने यूजीसी के नियमों को लागू करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट जारी रखा। दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को कैंपस के अंदर रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत एक बार फिर उफान पर है। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी ने शराबबंदी कानून पर उठ रहे सवालों के बीच विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान उनके साथ नालंदा से जेडीयू सांसद कौशल चंद्र भी उपस्थित रहे। मंत्री के बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और शराबबंदी को लेकर सियासी पारा फिर चढ़ गया है। सुनिए मंत्री कौशल कुमार ने क्या कहा। अरे कमी क्या, डॉरी एक्ट है तो उसमें कुछ कमी नहीं है। कौन एक्ट है जिसमें कमी नहीं है? तो इसका मतलब वो एक्ट खराब हो गया। नहीं ना, डॉरी एक्ट लागू है लेकिन दहेज के कारण हत्या नहीं हो रही है, हैं? तो बोलने वाले बोलने दीजिए। शराबबंदी कानून लागू है और इसका यदि आपको पूछना है तो जाके जीविका दीदी जो बहनें हैं ना, घर की जो महिलाएं हैं जो जिनके घर में लोग शराब पी करके उनके साथ घरेलू हिंसा हुआ करता था, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, उन लोगों से जाकर के पूछिए तो वो सही बताएंगे क्या स्थिति थी और क्या उनका जीवन में परिवर्तन आया। आरजेडी एमएलसी ने दावा किया है कि अगर चाहे तो विधानसभा के अंदर में भी शराब आ सकता है। तो वो सब इस काम में लगे हुए हैं। आरजेडी के लोग इस सब काम में लगे हुए हैं तो उनको पता है कि कैसे कैसे सप्लाई हो रहा है, कहाँ सप्लाई हो रहा है। तो वो कह रहे हैं, हम लोग को तो इस सब तो कोई जानकारी नहीं है, कहाँ से मिल रहा है, कौन ला रहा है।
इसका मतलब कि उन लोग इस काम में संलिप्त हैं। वहीं डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी ने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी शराबबंदी के बावजूद अवैध रूप से होम डिलीवरी होती है। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का हवाला देते हुए कहा कि हत्या के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद हत्याएं होती हैं, लेकिन इससे कानून खत्म नहीं हो जाता। विपक्ष पर क्या बोले डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी, आइए सुनते हैं। डिलीवरी हो सकता है, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, जैसे गुजरात में भी बंद है, लेकिन बोलने वाला से पूछिए कि कानून है ना भाई, मर्डर हो जाएगा तो 302 लगेगा, आदमी मर्डर नहीं करेगा। कभी झगड़ा में, गुस्से में मर्डर भी हो रहा है। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका अपवाद भी होता है। पेड़ काटना, हरा पेड़ काटना बंद करने का सब सरकार कहती है, लेकिन काटने वाले लोग कुछ गांव में है, काट ही लेते हैं, गलती से काटें या जो भी करें, लेकिन उसका इलाज भी है कि फिर हम हरा पेड़ करें। तो सरकार उसी तरीके से जो यहाँ पर कानून लाया है शराबबंदी का, बिहार आज कानून अगर बदलाव नहीं करता, शराबबंदी नहीं होती, तब बिहार में न विकास होता और न बिहार के युवाओं को बाहर जो रोजगार मिल रहा है उसका अवसर मिलता। आज हमारे प्रदेश में जो रोजगार मिल रहा है, जो नौकरी मिल रही है, किसी राज्य से। बागपत में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने आगामी रमजान और होली के पर्व को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अस्वस्थ और अस्वच्छ हालात में भंडारित लगभग 350 किलो मावा मौके पर नष्ट किया और कुल 6 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं। बागपत के राष्ट्र वंदना चौक पर सहायक आयुक्त खाद्य डीपी सिंह के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान कैंटरों में भंडारित मावा अस्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया। टीम ने वाहन में मौजूद व्यक्तियों जावेद, मनोज, मोनू, मालिक, अमीर और मुबारक से विधिवत नमूने लिए। इसके अलावा खेकड़ा स्थित शुभम स्वीट से भी बर्फी का नमूना संग्रहित किया गया। सभी नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार आगे की कार्रवाई पे अमल किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि त्योहारों के दौरान मिलावटखोरी पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और जनता को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार एक विशेष प्रवर्तन चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा अब तक 29 नमूने लिए गए हैं, जिसमें अधिकतर मावा, दूध की बर्फी एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं और मिलावट की आशंका के आधार पर लगभग 450 किलोग्राम खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट करा दिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए है। यह अभियान हमारा 28 फरवरी तक निरंतर जारी रहेगा। बागपत के बड़ौद शहर कोतवाली क्षेत्र में छपरौली चुंगी के पास मरम्मत के दौरान बिल्डिंग की चिंगारी से एक बाइक में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल टैंक के पास काम करते समय भड़की आग ने देखते ही देखते पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और पास की दुकानों तक धुआं व गर्मी फैलने से हजारों रुपए का सामान जल गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा टाल दिया। हालांकि बाइक पूरी तरह खाक हो गई। प्रारंभिक जांच में वेल्डिंग के दौरान लापरवाही को आग का कारण माना जा रहा है। गुजरात पुलिस ने एक एनजीओ के सहयोग से अहमदाबाद के विमुक्त डी नोटिफाइड द्वारा समुदाय के बच्चों के लिए समावेशी शासन का प्रेरक मॉडल प्रस्तुत किया। कुबेर नगर का पूर्व ओपन जेल परिसर अब विमुक्त सुधार केंद्र में बदलकर स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए जीवंत प्रशिक्षण केंद्र के रूप में संचालित हो रहा है। सुरक्षा सेतु परियोजना के तहत यहां विशेष लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जिससे शिक्षा के माध्यम से बदलाव का संदेश मजबूत होता है। विमुक्त ट्रस्ट शिक्षा, मार्गदर्शन, कौशल विकास और आत्मविश्वास निर्माण के साथ थिएटर व मूल आधारित गतिविधियों के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। समावेशी शासन का एक मजबूत उदाहरण पेश करते हुए गुजरात पुलिस एक एनजीओ के सहयोग से अहमदाबाद के विमुक्त डी नोटिफाइड छारा समुदाय के बच्चों का जीवन बदल रही है।
कभी कुबेर नगर में, जिसे ओपन जेल के नाम से जाना जाता था, वही स्थान अब विमुक्त सुधार केंद्र बन चुका है, जहां स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए एक खुला और जीवंत शिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है। हाल ही में सुरक्षा सेतु परियोजना के तहत अहमदाबाद पुलिस ने यहां बच्चों के लिए एक विशेष लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया है, जिससे ये संदेश और मजबूत हुआ है कि शिक्षा ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। तो बहुत देख के बहुत खुशी है कि इसका लाइब्रेरी का लोग अच्छा यूज कर रहे हैं। लोगों की रजूआत जो वो कहना चाहते थे, उनसे भी कहा कि आप लोग एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दें, लाइब्रेरी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और लोग भी इस लाइब्रेरी के बनने से बहुत खुश हैं। विमुक्त ट्रस्ट समुदाय के उत्थान में अहम भूमिका निभा रहा है। ट्रस्ट केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, मार्गदर्शन, कौशल विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने जैसी पहलों के जरिए बच्चों और युवाओं के सर्वांगीण विकास पर काम कर रहा है। અમે એવા બાળકોને અમે ટ્યુશન આપીએ છીએ, એમની સ્કિલ્સને ડેવલપ કરીએ છીએ। એવા બાળકો જેમના મા બાપ હજી બી કદાચ ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી સાથે સંકળાયેલા છે, તો ક્વોલિટી એજ્યુકેશન માટે અને ક્રાઇમની પ્રવૃત્તિથી દૂર થવા માટે અહીંયા આ પ્રવૃત્તિ એક્ઝેક્ટ આ પ્રવૃત્તિ થાય છે। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को थिएटर, नाटक और मूल्य आधारित शिक्षा से भी जोड़ा जा रहा है। रचनात्मक गतिविधियां उन्हें अनुशासन सिखाने, संवाद कौशल बढ़ाने और भावनात्मक रूप से मजबूत बनने में मदद कर रही है। पुलिस विभाग बहु ज मददरूप बनी है, स्टेट गवर्नमेंट बहु मददरूप बनी है અને અહીંયા છોકરાઓ નાટક કરે છે અને NFEમાં જેવી રીતે છોકરાઓ અહીંયા આવે છે અને NFE થી નાટક સુધીનો જે સફર છોકરાનો હોય છે, એ સફરથી હું પણ ગુજરી ચૂક્યો છું અને 5મા ધોરણથી હું અહીંયા નાટક કરું છું। बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। छारा समुदाय के बच्चे अब उच्च शिक्षा, बेहतर करियर और सम्मानजनक जीवन का सपना देखने लगे हैं। મને અહીંયા આવવા માટે ઘણા ફાયદાઓ મળે છે અને અહીંયા સારી બાબતો પણ શીખવામાં આવે છે। અહીંયા કમ્પ્યુટર, ડ્રોઈંગ અને ભણવામાં, ક્રિકેટ ખેલવામાં, કબડ્ડી જેવા ખેલો પણ શીખવાડવામાં આવે છે। અને અમે અહીંયા આવીએ છીએ, નાટક કરીએ છીએ, ડાન્સ કરીએ છીએ અને અહીંયા કોમ્પ્યુટરે શીખવાડે છે અને એક ટીચરોએ છે જે અમને ભણાવે છે અને જે છોકરાઓ છે જેની મમ્મી પપ્પા ટ્યુશનની ફીસ ના ભરી શકીએ, અહીંયા ફ્રીમાં ટ્યુશન કરાવીએ છીએ। ये पहल संवेदनशील पुलिसिंग और समुदाय के साथ साझेदारी का एक आदर्श उदाहरण है। ये साबित करती है कि असली सुधार की शुरुआत विश्वास, शिक्षा और अवसर से होती है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।